तो जैसे मैंने कहा वैसे आप तैयारी करिए। देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन। क्लास 9th में ट्रायंगल्स पढ़े थे, तो ट्रायंगल्स में जो स्पेशल वहां पे था कॉन्ग्रुएंसी थी। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। और यहाँ पे क्या है, सिमिलरिटी पढ़ना है, ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी पढ़ना है। ठीक है, ट्रायंगल्स सिमिलर कब होंगे, तो 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे, यहाँ पे सिमिलरिटी पढ़ना है, बट साथ साथ कॉन्ग्रुएंसी भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का यूज तो हमेशा होगा। जितने भी जब भी आप ज्योमेट्री पढ़ोगे तो कॉन्ग्रुएंट आपको रूल आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं वन बाय वन। पहले मैं यहां पे लिखता हूं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट फिगर से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, ऐसे दो कॉलम बना लेते हैं। राइट साइड में यहां पर सिमिलर फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर्स, ठीक है। जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करें उसका बेसिक एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, इससे कहीं प्रॉब्लम आगे आके जाकर ना हो। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की पहले बात कर रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, सिमिलर फिगर्स, सबको पता ना, शॉर्ट में बता रहा हूं, 9 से पढ़े थे। ऐसा फिगर जिसकी शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, ठीक है, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, दिखने में एक जैसे हो और उसका साइज मीन्स लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी होगी वो भी सेम हो, उसे बोलेंगे हम क्या, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, उसे बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अगर बात करें सिमिलर फिगर्स की, तो वहां पे साइज सेम होना कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। अगर होगा तो कॉन्ग्रुएंट भी होगा सिमिलर भी होगा। पहली बात, अगर फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी होगा, बट सिमिलर है तो जरूरी नहीं कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, केवल साइज जो है डिफर कर सकता है नहीं भी, बट शेप कन्फर्म में क्या होगा, सेम होगा, शेप आर सेम, ठीक है, शेप्स आर सेम। इसमें शेप सेम होगा, मैंने यहाँ पर साइज की बात नहीं की है। साइज चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो तब भी सिमिलर बोलेंगे। क्लियर हुआ, यहाँ पर दोनों सेम है, यहाँ पर केवल शेप सेम है। अब देखिए सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल बात करें, एग्जाम्पल क्या क्या होगा, तो देखिए इसमें आप देखेंगे जितने भी रेगुलर पॉलीगॉन्स होंगे, रेगुलर पॉलीगॉन्स, वो सब क्या होते हैं, वो सब सिमिलर होते हैं आपस में। पहला एग्जांपल, जितने भी रेगुलर पॉलीगॉन होंगे वो सब आपस में इक्वल होंगे। तो एक थोड़ा सा मैं प्रयास कर रहा हूं पॉलीगॉन भी विद इन 1 मिनट रिवाइज कर दूं। पॉलीगॉन क्या होता है, अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट, अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट। प्लेन पर कोई फिगर बनाओ जो बाउंडेड हो, क्लोज्ड हो, किससे क्लोज्ड हो, लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड हो, इसे क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन। अब आप लोग पढ़े ही हो, पॉलीगॉन की एट लीस्ट 3 साइड्स होती हैं, कम से कम 3 साइड होगी, क्योंकि 2 साइड से कभी भी कोई भी पॉलीगॉन नहीं बनेगा। तो अगर 3 साइड हो बोलते हैं ट्रायंगल, 4 साइड हो बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड हो पेंटागन, 6 साइड हो तो इस तरह से बोलते हैं। क्लियर हुआ, ये था पॉलीगॉन। तो मैंने यहाँ पे लिखा रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर मीन्स ऐसा पॉलीगॉन जिसके सभी एंगल आपस में इक्वल हो और सभी साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल हो। Those polygons which have angles of equal measure and sides of equal length, ऐसा पॉलीगॉन जिसके सभी एंगल का मेजरमेंट सेम हो, सभी साइड्स का मेजरमेंट सेम हो, तो ऐसे पॉलीगॉन को बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे ट्रायंगल में कौन सा होता है, इक्विलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल में कौन सा होता है, स्क्वायर होता है। इक्विलेटरल के सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं, सभी साइड्स इक्वल लेंथ के। स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होते हैं, सभी एंगल 90 डिग्री के। ऐसे अगर 5, 6, 7 साइड्स हो तो केवल आगे रेगुलर लिखते हैं, रेगुलर पेंटागन, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन लगा देते हैं। इसलिए मैंने केवल एक ही लाइन में लिख दिया है, जितने भी रेगुलर पॉलीगॉन होंगे वो सब सिमिलर होंगे, क्योंकि सिमिलर में साइज से मतलब ही नहीं है, साइज बराबर है, छोटी है, बड़ी, उससे कोई मैटर नहीं करता, शेप सेम हो। तो जब भी आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे सब एंगल 60 ही बनेगा। तो देखिए इस तरह से बनेगा,
ये सब सिमिलर है, शेप एक है, साइड में डिफर। ओके। सेकेंड, सर्कल का एग्जांपल सबसे अच्छा होता है। सर्कल्स, जितने भी आप सर्कल ड्रा कर लो, जितनी मर्जी आप ड्रा कर लो, हमेशा क्या होंगे, एक जैसे। सिमिलर मीन्स एक जैसे दिखेंगे। देखिए ये कितना भी छोटा बड़ा आप बना लो, ये भी क्या हो गया, सिमिलर। तो हम लोगों को मेन है कॉन्सेप्ट समझना है। क्लियर हुआ? ये सिमिलर फिगर का हो गया। आप बात करें कांग्रेंट, तो कांग्रेंट में कंडीशन हमको ये भी देखनी पड़ेगी, से तो ठीक है, साइज भी क्या हो, सेम हो। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, फर्स्ट एग्जांपल, इसी में से रेगुलर पॉलीगॉन तो हो, रेगुलर पॉलीगॉन हो, जैसे ट्रायंगल हो गया, तो ट्रायंगल में अगर इक्विलेटरल लेंगे तो उसके सभी साइड क्या हो, इक्वल हो। अगर तो दो इक्वलेटर ट्रायंगल है, एंगल तो इक्वल हो गई, साइड की लेंथ भी इक्वल हो, तो क्या बन जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट। जैसे लिखे हम यहाँ पे, सर्कल्स ऑफ सेम रेडियाई, सर्कल्स ऑफ सेम रेडियाई, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको समझना है। मीन जितने भी सर्कल्स आप ड्रा करो, बट क्या हो, रेडियस सेम रखो। मीन्स 2 सेंटीमीटर का अगर बना रहे हो तो 2 ही सेंटीमीटर का जितना भी बनाओगे सब आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, शेप और साइड में सेम होंगे। ठीक है, मैं अभी सिंपल सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, इस फिगर की बात कर रहा हूँ, कोई भी फिगर हो, जरूरी नहीं कि ये 2 डायमेंशनल की ही बात कर रहा हूँ, 3D फिगर भी हो, अगर शेप साइड एकदम सेम है। जैसे अगर कोई क्यूब है, क्यूब की साइड 2 सेंटीमीटर है, कोई क्यूब है, क्यूब की साइड क्या है, 2 सेंटीमीटर है। ऐसे ही इसी सेम साइज के जितने भी क्यूब होंगे वो सब क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सेम। शेप की लेंथ सेम होनी चाहिए सबको। यहाँ पे समझ कर लो, इसकी एज है 6 सेंटीमीटर, तो ऐसे जितने भी बनाएंगे सभी कॉन्ग्रुएंट होंगे। और यहाँ भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे चाहे लिख सकते हैं, ऑल क्यूब्स आर सिमिलर। चाहे जितनी मर्जी आप क्यूब बना दो, छोटे बड़े जितनी मर्जी आप क्यूब बना दो, ये सब क्या है, आपस में सिमिलर होंगे, बिकॉज इनका शेप तो सेम है, साइज भले डिफर कर जाए। देखिए दोनों का शेप सेम है, तो ये क्या सिमिलर होंगे, जितने भी क्यूब्स हो, कोई कंडीशन नहीं है, वो सब सिमिलर होंगे। बट यहाँ पे कंडीशन होगी, क्या होगी, ऑल क्यूब्स ऑफ सेम साइज, ऑल क्यूब्स ऑफ सेम लेंथ ऑफ साइड, ऑल क्यूब्स ऑफ सेम लेंथ ऑफ साइड, जो उसकी साइड होगी वो क्या हो, सेम हो, तो बोलेंगे उसको कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास किए। क्लियर हुआ? अभी हो गई, किसकी बात हो गई, कॉन्ग्रुएंट फिगर की बात हो गई। चलिए, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, अब बात करते हैं। इसके बाद फिगर्स हो गया, हम आते हैं पॉलीगॉन पे, तब आएंगे ट्रायंगल पे। तो अगर कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन की बात हो, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन मैं पहले ही बता दिया हूं, देखिए यह लिखा हुआ है, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन का मैंने एग्जांपल दिया था अभी। पॉलीगॉन, पॉलीगॉन्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब वही कंडीशन हमेशा रहेगी, सभी साइड की लेंथ, दो पॉलीगॉन हो, उनकी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो, उनकी लेंथ इक्वल हो, और सभी एंगल्स इक्वल हो। और जब भी हम कंपेयर करते हैं तो कभी भी ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल को कंपेयर नहीं करते हैं, सेम नंबर ऑफ साइड्स के पॉलीगॉन को कंपेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि आप ओवर स्मार्ट बन जाओ, ट्रायंगल को पॉलीगॉन से कंपेयर कर दो, ठीक है ना। पहली कंडीशन तो यही है कि साइड क्या होनी चाहिए, दोनों का सेम, जो भी कंपेयर कर रहे हो। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट कब हो गए, पहली कंडीशन है कि नंबर ऑफ साइड सेम हो, नंबर ऑफ साइड्स आर सेम। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड आर सेम। मतलब दो पॉलीगॉन हो, 3 पॉलीगॉन हो, उसकी बात कर रहा हूं। 2 पॉलीगॉन है, दोनों पॉलीगॉन में जितने नंबर ऑफ साइड्स हो सेम हो। अगर मान लो क्वाड्रिलेटरल तो क्वाड्रिलेटरल ही होगा। उसके बाद लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ ऑफ साइड्स आर सेम। अगर 2 पॉलीगॉन है, दोनों पॉलीगॉन जो साइड है उसकी लेंथ, करस्पॉन्डिंग लेंथ, जैसे मान लो रेक्टेंगल होगा तो करस्पॉन्डिंग लेंथ होगा, लेंथ लेंथ के इक्वल होगा, ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल होगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपको समझना है, सिंपली मैं लिख रहा हूं।
ऐसे ही थर्ड क्या हो, एंगल्स इक्वल हो, एंगल्स का मेजरमेंट क्या हो, इक्वल हो, तभी आप कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अब बात करेंगे सिमिलर की, सिमिलरिटी की बात करें तो देखिए आपकी बुक में लिखा भी है, वहीं से मैं लिखवा दे रहा हूं तो थोड़ा आपको आसानी होगी। सिमिलर पॉलीगॉन्स, ट्रायंगल्स ओपन कर लीजिए आप लोग। ट्रायंगल्स में आते हैं, फिगर हो गया है। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 120, एकदम लास्ट में देखिए, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ देखिए, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ बात कर रहा हूं मैं सिमिलर पॉलीगॉन्स की। वैसे आप लोग तो वीडियो से नोट्स बना भी रहे होंगे, तभी यहाँ पे आप लोग पढ़ा करिए, ज्यादा ठीक रहेगा। फर्स्ट है टू पॉलीगॉन्स आर सेड टू बी सिमिलर। दो पॉलीगॉन को सिमिलर कब कहेंगे, पहली कंडीशन यही है, क्या हो, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो, नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल। ऐसा नहीं कि एक ट्रायंगल हो एक क्वाड्रिलेटरल हो, एक में 3 साइड हो एक में 4 साइड हो, तो वहीं पे कंडीशन फेल हो गई। सेकंड कंडीशन है, फिर देखिए लिखा है ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। अभी एग्जांपल से आपको और समझ में आ जाएगा जिसको नहीं आ रहा होगा। सभी एंगल आपस में बराबर होंगे दो पॉलीगॉन के। और थर्ड क्या है, यहां पे क्या था देखिए, यहां तक दोनों सेम है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल, लेंथ इक्वल, ठीक है ना, सॉरी, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, एंगल इक्वल, ये दोनों में सेम है, देख लीजिए। बट थर्ड केस, यहाँ पे जो साइड्स इक्वल बोली जा रही है, यहाँ पे इक्वल ना होकर प्रोपोर्शनल होती हैं, साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, या सेम रेशियो बोलते हैं, ठीक है। ऑल या करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है दैट इज इन द सेम रेशियो। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाला जाए तो सेम आए, इन द सेम रेशियो, ये होता है। यही कंडीशन यहाँ पे डिफर करती है, कॉन्ग्रुएंट होना है तो इक्वल होना पड़ेगा, बट सिमिलरिटी में क्या हो, केवल प्रोपोर्शनल हो, क्योंकि यहाँ पे साइड से मैटर नहीं करता, साइड छोटी बड़ी हो सकती है, ठीक है। ये हो गया सिमिलर पॉलीगॉन के बारे में, सिमिलर पॉलीगॉन। अब देखिए इसका एग्जाम्पल जो है 6.1, एक तो इसका है क्वेश्चन नंबर 3, उसके पहले एग्जाम्पल आप में देखिए रिमार्क बना हुआ है, फिगर 6.6 बुक में देखें, फिगर 6.6, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी, क्या साइड डिफरेंट डिफरेंट है, एंगल सेम है, तो ये सिमिलर होगा कि नहीं आपको बताना है, ठीक है ना। मैं ऊपर वाला पोर्शन इरेज कर दे रहा हूँ, फिगर वाला, ये उससे पहले हम लोग, चलिए 1 मिनट पहले आप लोग ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 6.1 पर आ जाइए, जो पढ़ लिए क्वेश्चन हो जाए जिससे। एक्सरसाइज 6.1 पे देखें, पेज नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 1, सभी लोग ओपन कर लिए। इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ऑल सर्कल्स आर, क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, सिमिलर, सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, हाँ कॉन्ग्रुएंट होने के लिए रेडियस भी सेम होना चाहिए, इसलिए क्या होगा, सिमिलर। आर सर्कल्स आर सिमिलर, आर स्क्वायर्स आर सिमिलर, सिमिलर, स्क्वायर्स क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन है, तो ये भी क्या होगा, सिमिलर। फिर आगे है आर इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, इसी में स्क्वायर भी आ गया, इसी में इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ गया, सिमिलर होता है, समझ आएगा। फिर देखिए फोर्थ पॉइंट है यही, सिमिलर पॉलीगॉन्स का क्या है, यहाँ पे डिफाइन किया गया है, कंडीशन क्या है बताया गया है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड सिमिलर इफ, पहला कंडीशन, ऑल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल इक्वल हो, ऑल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो पहले क्या फिल होगा, इक्वल, एंड देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर, इक्वल होगा या प्रोपोर्शनल होगा, तो प्रोपोर्शनल, साइड प्रोपोर्शनल होंगी, एंगल इक्वल होगा। ये आपको याद भी होना चाहिए, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बन सकता है इस टाइप का क्वेश्चन,
समझ आई बात? ये डिफिनेशन आप नोट कर लेंगे सिमिलर पॉलीगॉन्स की। ये कांग्रुएंट पॉलीगॉन है, सिमिलर फिगर, कांग्रुएंट फिगर, सब मैंने यहाँ पे समझा दिया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। अलग अलग एग्जांपल देना है पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स का, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स टू एनी 2 सर्कल्स आर सिमिलर, एनी 2 क्यूब्स आर सिमिलर, एनी 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्लियर हुआ? तो सेकंड है नॉन सिमिलर फिगर, सिमिलर ना हो ऐसा एग्जांपल दे दीजिए, तो क्या बोलेंगे? क्यूब एंड क्यूबॉइड आर नॉट सिमिलर। जब भी नॉट सिमिलर करना है डिफरेंट कर दीजिए, फिगर ही डिफरेंट कर दीजिए। क्यूब एंड क्यूबॉइड आर नॉट सिमिलर, ठीक है। या उससे बेटर आप यही दिखा दीजिए, ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर, अलग अलग साइड का दिखा दीजिए। क्वाड्रिलेटरल एंड पेंटागन्स आर नॉट सिमिलर, सर्कल एंड स्क्वायर आर नॉट सिमिलर। क्लियर हुआ? जितने मर्जी आप एग्जांपल दे सकते हो। ये बात समझ में सबको आ गई? यस सर। चलिए अब क्वेश्चन Yes, नंबर 3 sir. यही है कि हाँ पॉलीगॉन सिमिलर है कि नहीं, अब यहां से समझेंगे। ये आपको आना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका यही है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? देखते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 6.1। ये भी हो गया साथ में ही। ये ऊपर वाला क्वेश्चन मैं हटा दे रहा हूं। इसका भी यूज नहीं है। चलिए देखते हैं, फिगर बना लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। 2 क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, सिमिलर है कि नहीं हम लोगों को चेक करना है। दोनों फिगर में बना दे रहा हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे क्या चीज होता है। सिमिलर पॉलीगॉन की बात हो रही है, तो पॉलीगॉन में ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, कोई भी हो, वो सब के लिए होगा, ठीक है। ये सभी के लिए होगा। तो यहाँ पे है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1.5 सेंटीमीटर। ये है P, Q, R एंड S। दूसरा फिगर ये है A, B, C एंड D, सभी पर 90 बना हुआ है। 90 देखते ही आपके माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा सिमिलर नहीं है, और कुछ चेक करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। Yes, sir. सिमिलर होने के लिए ये तीनों कंडीशन होना चाहिए, तीनों कंडीशन। दोनों की जो साइड से काउंट कर लो बराबर हो, एंगल इक्वल हो और साइड रेशियो में हो, तीनों होगा तभी। अगर 3 में से कोई 2 भी हो गया, एक नहीं हो, तब भी क्या? नॉट सिमिलर। तीनों कंडीशन होना चाहिए। समझ आई बात? तो पहली कंडीशन क्या चेक करना है इसमें? अगर हम बात करें नंबर ऑफ साइड्स की, नंबर ऑफ साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, या सिंपली क्या लिखो? PQRS। तो कितनी साइड है इसमें? 4 है। इसमें 4 साइड है, इसमें भी 4 साइड है। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ABCD, तो 4 साइड इसमें हो गई, मींस पहली कंडीशन सही हो गई। सेकंड कंडीशन देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर 90 का सिंबल बना है, यहाँ नहीं बना, कुछ दिख के लग रहा है, मींस दोनों के एंगल इक्वल नहीं है। सेकंड कंडीशन मतलब अगर देखूं मैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड क्वाड्रिलेटरल ABCD आर नॉट इक्वल। तो यहीं पे गड़बड़ हो गया, चाहे तो आप चेक करें आगे, चाहे ना चेक करें। इट मीन्स ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। जब एंगल इक्वल ही नहीं हुआ तो यह सिमिलर नहीं होगा। चाहे तो आप थर्ड वाला भी चेक कर ले, कोई उससे दिक्कत नहीं है। ये मैंने चेक किया था फर्स्ट कंडीशन, ये चेक किया मैं सेकंड कंडीशन। थर्ड, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मीन्स साइड्स का रेशियो निकालिए। अगर मैं निकालू यहाँ पे PQ अपॉन AB, PQ अपॉन AB, तो कितना आएगा देखें? 1.5 अपॉन 3, तो 1/2 आ जाएगा। ऐसे निकालेंगे आप QR अपॉन
BC तभी 1/2 1/2 1/2 तभी आ जाएगा। मीन्स हो जाएगा ये QR अपान BC इज इक्वल टू SR अपान DC इज इक्वल टू SP अपान AD। यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, साइड्स आर प्रोपोर्शनल या साइड्स आर इन द सेम रेशियो। सभी साइड का रेशियो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है 1/2। साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है जो थर्ड कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, ये भी क्या है, सही है, फुलफिल हो रही है। लेकिन तब भी क्या हो गया, नॉट सिमिलर, बिकॉज क्या है, दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही, एक नहीं हो रही है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो लिखेंगे आप, इसमें लिख देंगे हेंस quadrilateral PQRS is not similar to quadrilateral ABCD is not similar to, ये आप लिख दीजिए, are not similar, and are not similar। सिमिलरिटी का सिंबल ये होता है, ठीक है ना, सिमिलरिटी का सिंबल ऐसे होता है, इसे, ये सिमिलरिटी का सिंबल। अभी जब हम लोग ट्रायंगल में क्राइटेरिया पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे। सबको समझ आ गया। पॉलीगॉन चेक करने के लिए, कोई भी पॉलीगॉन हो, तीनों कंडीशन, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ एंगल्स और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, सॉरी करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो में होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो होगा सिमिलर। अब जल्दी से हम लोग सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या होती है और कांग्रेस क्राइटेरिया जल्दी सीख लेते हैं फॉर टू ट्रायंगल्स। रेस कर दूं मैं? Yes, sir. इसके बाद आप लोग ओपन कर लीजिए पेज नंबर 123, उसको आप नोट कर लीजिए। पेज नंबर 123 पे लिखा है व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जैसे आप लोग पढ़े थे व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। दो ट्रायंगल तब सिमिलर होंगे जब करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो और एंगल इक्वल हो। ये चीज होता है, ठीक है ना। टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, 1 मिनट, चैप्टर 6 स्टार्ट कर लिया आप लोग कि नहीं अभी? सर अगर आप जितना पहले पढ़ लेंगे उतना ही टाइम आपको रिवीजन को मिलेगा, इसलिए आप लोग टाइम का पूरा यूज करिए। चलिए, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कब होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की डेफिनेशन, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। एक लाइन में इधर बना रहा हूं, ऐसे ही इधर हो गया सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी देखिए, लिखेंगे इफ टू, यहाँ पे नोट करेंगे टू ट्रायंगल्स आर said to be congruent if two triangles are said to be congruent if, पहली कंडीशन, if corresponding angles are equal, ठीक है, corresponding angles are equal, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये डिफिनेशन है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की, दूसरी क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग वर्ड क्या है, क्लास 9 से समझे थे ना आप, करस्पॉन्डिंग मीन्स ध्यान से देखते हुए कौन किसके बराबर है। तो ट्रायंगल ये क्या हो गया, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ एंगल भी इक्वल हो और साइड भी इक्वल हो। आते हैं सिमिलरिटी में, यहाँ पे देखें
two triangles are said to be similar two triangles are said to be similar कंडीशन क्या है इफ पहली कंडीशन सेम रहेगी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल सेकंड कंडीशन में थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे क्या होता है रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम या करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल क्योंकि आप लोग क्वेश्चन तो कर लेते हैं इस पे सब लोग थोड़ा बहुत कम ध्यान देते हैं तो जो इसमें पैटर्न चल रहा है मल्टीपल चॉइस का या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का ऐसे दे देगा घुमा फिरा करके पूछेगा क्या सही है क्या गलत है तो आपको डिफिनेशन भी आनी चाहिए क्या था एक्चुअल में करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल इसी को हम लोग लिखते हैं इसी चीज को सेम चीज को ब्रैकेट में दैट इज इन द सेम रेशियो साइड्स का रेशियो सेम होगा उसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल इन द सेम रेशियो ठीक है ये होगा दोनों कंडीशन आपके सामने है तो जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया सपोज कर लो यहाँ पर कोई दो ट्रायंगल था इसका मतलब ट्रायंगल रहा होगा यहाँ पर ABC तो बोलते हैं कांग्रुएंट टू सबको सिंबल पता है कांग्रुएंट टू ट्रायंगल सपोज करो यहाँ पे था PQR तो कांग्रुएंट होगा यहाँ ऊपर लिखा है ये ना एंगल्स इक्वल होंगे साइड्स इक्वल होंगे उसी को बोलते हैं अगर कांग्रुएंट हो गया तो बोलते हैं आप बाय CPCT मीन्स क्या हो गया करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल मतलब यहाँ पे लिख लीजिए एंगल A करस्पॉन्डिंग देखिए एंगल A तो एंगल P होगा इज इक्वल टू एंगल P B तो Q होगा जो जिस प्लेस पर है उसी के बराबर होगा C तो किसके बराबर होगा R के देखिए यहाँ पे एंगल्स इक्वल हो गए ऐसे ही साइड्स भी इक्वल होंगे अगर लेंगे AB तो होगा PQ AB तो PQ अब यहाँ पे BA लिख सकते हो नो प्रॉब्लम बट AB के इक्वल टू PQ होगा AB इक्वल टू QR नहीं होगा समझ आई बात करस्पॉन्डिंग देखना है BC इक्वल टू QR को आप RQ भी लिख सकते हो नो प्रॉब्लम ठीक है ना इससे कोई दिक्कत नहीं है फिर क्या होगा AC इक्वल टू PR ये देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल तो ये बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल अब यहाँ पे आते हैं सिमिलर अगर सिमिलर ट्रायंगल है सपोज करो ट्रायंगल है एक MNP दूसरा ट्रायंगल है GAT तो ट्रायंगल है अभी आपने सिमिलर यहाँ पे दिखा दिया सिमिलर का सिंबल है ट्रायंगल साथ सिमिलर तो सिमिलर होने पर भी जैसे यहाँ पे एक कंडीशन ये फर्स्ट है ये सेकेंड है तो यहाँ भी एक कंडीशन क्या होगी फर्स्ट एंगल्स तो इक्वल होंगे ही जैसे यहाँ पे एंगल इक्वल था करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल तो यहाँ पे क्या होगा एंगल M इक्वल टू एंगल G समझ आई बात उसके बाद क्या है एंगल N इक्वल टू एंगल A उसके बाद एंगल P इज इक्वल टू एंगल T तो एंगल्स आर इक्वल पहली कंडीशन सेकंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल मतलब होता है साइड्स का रेशियो सेम होगा मीन्स अगर हम लिखें MN अपान GA करस्पॉन्डिंग साइड ये नहीं आप MN अपान AT लिख दो जो जिस प्लेस पे है वैसे लिखना है तो MN फर्स्ट टू ये फर्स्ट टू तो MN अपान यहाँ पे क्या होगा GA पहले कौन सा ट्रायंगल लिए हो ये वाला तो पहले यही लिखना है आपको इज इक्वल टू फिर यहाँ पे क्या होगा NP अपान AT NP अपान AT इज इक्वल टू ऐसे ही थर्ड क्या हो जाएगा MP अपान GT MP अपान GT तो यहाँ पे साइड्स इक्वल नहीं है क्या है प्रोपोर्शनल है ये इक्वल भी हो सकती है कब अगर सबका रेशियो क्या आ जाए 1:1 जैसे ही 1 हुआ देखिए MN इक्वल टू क्या हो गया GA तो क्या हो जाएगा कांग्रुएंट हो जाएगा कोई आपसे पूछ ले इफ corresponding if the ratio of corresponding sides of similar triangle is 1:1
देन ट्रायंगल इज सिमिलर, कांग्रुएंट, नॉट सिमिलर, तो क्या होगा, कांग्रुएंट हो जाएगा। अगर रेशो 1:1 हो गया, 1 के इक्वल यहाँ पे हो गया, तो क्या होगा, साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा, ये दो कंडीशन यहाँ पे हो गई सिमिलरिटी की, ठीक है। ये कांग्रुएंसी, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बस इसलिए मैं साथ ही पैरेलली दोनों लेके चल रहा हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे क्या चीज है दोनों, ये कांग्रुएंसी क्या है, सिमिलरिटी क्या है। तो क्या लिखते हैं भाई, सीपीएससी इसको ले देते हैं। सीपीएससी मीन्स कांग्रुएंट पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। पार्ट्स क्या होते हैं ट्रायंगल के, एक तो एंगल होता है, दूसरा साइड, दो ही पार्ट होते हैं। तो एंगल्स इक्वल होंगे बट साइड प्रोपोर्शनल होंगी। यहाँ पे क्या, सीपीसीटी, तो यहाँ पे क्या होगी, एंगल्स इक्वल होंगे एंड साइड भी इक्वल होंगी। ये हो गया ट्रायंगल्स सिमिलर कब होंगे और सिमिलर कब होंगे, ठीक है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्राइटेरिया फॉर कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, जो कि आप इसको 9th में पढ़ चुके हो, तभी बार रिवाइज कर लेंगे कौन कौन सी क्राइटेरिया होती है कांग्रुएंसी की, कौन कौन सी होती है सिमिलरिटी की है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आप में केवल प्रूफ में केवल 2 ही थ्योरम आएगा इस बार। थ्योरम आपका बीपीटी जो पहली थ्योरम है, उसके बाद एक पाइथागोरस थ्योरम। तो आज के लिए क्लास